अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 9th में भी डिस्कस किया हुआ था। ब्रांचेस जब हम पढ़ते थे तो उसमें आपने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ नंबर 1 हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं और दूसरे हम किसकी स्टडी करते हैं? इट्स डिराइवेटिव्स। इट्स डिराइवेटिव्स। अब स्टूडेंट खुद सोचें, हाइड्रोकार्बन और इट्स डिराइवेटिव्स इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डिराइवेटिव्स। लेकिन अबे यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है और इसके डिराइवेटिव्स क्या है। तो आज हम इसको भी साथ में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और डिराइवेटिव स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स? नाम से ही ज़्यादातर जो है आप जो है पता लगा सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं हाइड्रो और कार्बन। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव या दैट आर composed of only कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज से बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हो और हाइड्रोजन से बने हो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज की स्टडी करते हैं? वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कुछ ऐसी भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कौन से? एक्सेप्ट कौन से कंपाउंड्स? जैसे हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारे पास है कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, जैसे हमारे पास है बाइकार्बोनेट, जैसे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट्स। तो इनकी हम स्टडी जो है नहीं करते। जैसे हमारे पास मेटल कार्बाइड्स हो गए, सही है, मेटल कार्बाइड्स हो गए। तो इनकी हम स्टडी जो है क्या करते हैं? नहीं करते। मेटल कार्बाइड्स वगैरह, बाइकार्बोनेट्स, इनके अलावा जो हम स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनी हुई कंपाउंड है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो हमें अभी पता चल गया। इसका मैं कुछ आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हमारे पास होते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये तीन किस्म के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन चूंकि हम शुरू से इसमें नहीं जाना चाहते, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके पास इन आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ कंपाउंड भी बना के दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है CH4, मीथेन गैस जैसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। जैसे हमारे पास है C2H6, सही है। जैसे हमारे पास है C2H4 या हमारे पास है C2H2। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डिराइवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इसकी डिराइवेटिव्स की भी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब डिराइवेटिव्स क्या हैं? देखिए स्टूडेंट, आप 9th में पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स में हम क्या करते हैं? एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट को या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर ऐड करते हैं। उससे जो नई यूनिट हमारे पास आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं?
डिराइव यूनिट कहते हैं। तो सेम यहीं पे वही कंसेप्ट यूज हुआ है। हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई ऐसी चेंज लेके आना, कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड करना जिसकी वजह से जो है हमारे पास नया कंपाउंड बन जाए, उस नए कंपाउंड को फिर हम क्या कहेंगे, डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, लेट सपोज हम इधर जो है इसको डिस्कस करते हैं, डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स के डिराइवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स में हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव में हम पढ़ते हैं कि हम यहां पे कहते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन when hydrocarbon contain atom or group of atom, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो हाइड्रोकार्बन के अंदर, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नाइट्रोजन आ जाए, हमारे पास जो है सल्फर आ जाए, हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए, सही है, हमारे पास फास्फोरस आ जाए, हमारे पास कोई और एलिमेंट्स आ जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, डिराइवेटिव है। क्या है, डिराइवेटिव है। फिर हम इसको जो है एग्जाम्पल के साथ अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास है कि ये हमारे पास कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं CH4। अब ये CH4 तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन से ही डिराइवेटिव्स बनते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन से ही डिराइवेटिव बनते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन से डिराइवेटिव बनते हैं, देखिए लेट सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिराइवेटिव मैं इधर आपको बना के देता हूं, सही है, या यहां पे इससे हम बना देते हैं सी सिंगल बॉन्ड। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो मैंने इसके साथ अटैच की, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या ये ठीक होगा, अभी तो इधर अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन के एटम आ गया, क्या ये ठीक होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कितने बाण बना सकते हैं, कार्बन सिर्फ 4 बाण बना सकते हैं। अगर कार्बन सिर्फ 4 बाण बना सकते हैं तो ये क्लोराइड एटम यहां पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर आएगा तो क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव करके आएगा। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, डिराइवेटिव बन जाएगा। ये हमारे पास है क्लोरोमीथेन, क्या ऐसे हम कहते हैं, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अब सेम हमारे पास ऐसे दूसरे और भी कंपाउंड हो सकते हैं, सही है। यहां पे आ जाए हमारे पास ये हमारे पास सारे क्या है, मीथेन है, मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर आ जाए OH, तो हम कहेंगे ये क्या है, हम कहेंगे ये मिथेनॉल है, या हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल है। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास ये क्या है, डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डिराइवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन की स्टडी और उनके डिराइवेटिव्स की स्टडी हम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन के अंदर हम इन चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहां पे हमारे पास सबसे जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, वो हमारे पास क्या है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या सिंपलेस्ट अल्केन, दूसरे अल्फाज में आप अल्केन कह सकते हैं। तो वो हमारे पास है CH4, CH4।
यहाँ पे CH4 हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके बुक में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कार्बन का, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल देखें तो हमारे पास कार्बन जो है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप इसे हम कहते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें जो हमारे पास बाण के अंदर जो हमारे पास एंगल होता है, ये एंगल, सही है, ये एंगल, ये हमारे पास होता है 109.5 डिग्री का। ये एंगल हमारे पास होता है 109.5 डिग्री का। सारे एंगल इनके 109.5 डिग्री का होता है। इसका जो सॉलिड शेप है, ये तो हमारे पास ऐसे एंगल है, सही है, बांड है, शेप है। इसका जो सॉलिड शेप है, उस सॉलिड शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस एंगल, इस जो है 3 डायमेंशनल शेप को कहते हैं। इनका जो सॉलिड शेप होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। ये एमसीक्यूज में आ सकता है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इसके डिराइवेटिव्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट फॉर्मूले से, डिफरेंट किस्म की रिप्रेजेंटेशन उसके लिए हम करते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे साथ में। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन, प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे केमिकल फार्मूलों के जरिए से। तो हमारे पास 4 फार्मूले हैं। एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा हमारे पास है कंडेंस फार्मूला। और चौथा हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये हमारे पास 4 किस्म के फार्मूले हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये 4 किस्म के फार्मूले हैं जिसके जरिए से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव्स को क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अपने अपने थोड़े से क्या है, एडवांटेजेस भी है। किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या करेंगे, इधर डिस्कस करेंगे। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट अगर देखें सबसे पहले मैं एक फार्मूला लेता हूं, कंपाउंड लेता हूं कि C5H12, C5H12। अब ये C5 और H12 जो है, ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही है। कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर। ये हमें कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जब हम इसको देखते हैं, सही है, जब हम इसको देखते हैं तो हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हमारे पास है पेंटेन। इसका नाम हमारे पास क्या है? पेंटेन। तो पेंटेन से हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता कि कौन से एटम है, कौन से कितने एटम्स हैं, या किस किस्म के एटम्स हैं। तो यहाँ पे इस केमिकल फार्मूले से, जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलता है। एक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स का के टाइप क्या है, किस टाइप के एटम्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है।
दूसरी क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे? तो स्टूडेंट दूसरी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम ये मिलती है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो हमारे पास कार्बन कितना है जो हमें इस फार्मूले से पता चल रहा है, केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले से, कि 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 12 हाइड्रोजन है। तो ये हमें इधर से ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है, किससे? मॉलिक्यूलर फार्मूले से। यहां से हमें यह पता नहीं चल रहा किसने किसके साथ बाण बनाया है। क्या हाइड्रोजन ने बाण बनाए हैं? क्या कार्बन ने कार्बन के साथ बाण बनाए? कार्बन ने हाइड्रोजन? तो ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता। अगर हम फिर आगे चले जाएं स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर, किसके अंदर? स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर। तो फिर हमारे पास इस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फार्मूला इसका होगा कि हमारे पास 5 कार्बन है। हर कार्बन जो है सिंगल तरीके से क्या है? बॉन्डेड है। 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है। कार्बन स्टूडेंट कितने बाण बना सकते हैं? कार्बन 4 बाण बना सकते हैं। अगर कार्बन 4 बाण बना सकते हैं तो यहां पे इस कार्बन को देखिए, एक बाण बनाया है, एक बाण इधर बना लेगा, एक बाण इधर और एक इधर, ये 3 बाण और हो गए। इस कार्बन ने 2 बाण बनाए हैं, 2 और बना लेगा। इस कार्बन ने जो है 2 बाण बनाए हैं, 2 और बना लेगा। 2 एक बनाए, 2 और बना लेगा। सही है। 2 बाण, एक बाण इसने बनाए, 3 बाण ये और बना लेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन के साथ इसने मजीद बाण बनाए हैं। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास है पेंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूले से जाहिर कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें स्टूडेंट, तो हमें क्या ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है जो इसमें नहीं मिल रहा? तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर आप देखें तो आपको यह पता चल रहा है कि कौन सा एटम किसके साथ बॉन्डेड है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड है या कार्बन कार्बन के दरमियान हाइड्रोजन आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, इधर से हम ये पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन के साथ, फिर मजीद कार्बन, इस तरीके से कार्बन का एक चेन बन रहा है। सही है, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आएगा टॉपिक में। और इसके अलावा कार्बन मजीद किसके साथ बॉन्डेड है? हमारे पास बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पे एक तो हमें यह पता चल रहा है मोड ऑफ बॉन्डिंग, मोड ऑफ बॉन्डिंग किस टाइप की बॉन्डिंग है, किस टाइप की बॉन्डिंग है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सही है। मोड ऑफ बॉन्डिंग मतलब सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है। तो इस फॉर्मूले से हम ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा एटम किसके साथ बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है? कंडेंस फार्मूला। अब कंडेंस फार्मूला क्या है? देखिए, कंडेंस कहते हैं किसी चीज का स्क्वीज होना, कम होना। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये अगर हम देखें CH2, अगर हम इसको देखें, ये भी इसका जो पार्ट है ये भी CH2 है। इसका ये पार्ट अगर हम देखें तो ये भी क्या है? CH2। तो अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? ये हमारे पास सेम है। जो सेम होंगे, कॉमन होंगे, इसको हम क्या करेंगे? दरमियान में ब्रैकेट लेके कॉमन ले लेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से कि अगर हमारे पास इस तरह है CH3, ये CH2 है, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये तीनों इक्वल है, एक जैसे हैं। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि CH2 होल कितने टाइम है? 3 टाइम है, होल 3। फिर हम क्या लगाएंगे? CH3 लगा लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? कंडेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कंडेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या है? कंडेंस फार्मूला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला मैं आपको यहां पे बना के देता हूं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के साथ जाहिर करेंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के साथ जाहिर करेंगे। तो कार्बन के वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के साथ जाहिर करेंगे। साथ में CH4 हो, क्योंकि ये CH4 होता है इस तरीके से। अब ये CH4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो हाइड्रोजन के एटम होंगे उसको हम क्रॉस के साथ जाहिर करेंगे। किसके साथ? क्रॉस के साथ। हाइड्रोजन के एटम्स को हम क्रॉस के साथ जाहिर करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रॉस। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस के साथ जाहिर करेंगे। इसको हम कहेंगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला।
अगर एक से कार्बन ज्यादा है, लेट सपोज 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे, इसके दरमियान डॉट लगाएंगे, चारों के चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट के साथ जाहिर करेंगे, सबके तीनों कार्बन के, और साथ में हम हाइड्रोजन के एटम्स के क्रॉस लगा लेंगे। ये हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन जो कि हम क्रॉस के साथ जाहिर कर रहे हैं, ये क्रॉस के साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और इस तरह हाइड्रोजन क्रॉस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले से इसको हम जाहिर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, फिर हाइड्रोकार्बन जो कि हम मजीद आगे पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और इसके बाद हमारे पास इनके डिराइवेटिव्स क्या होते हैं जो हम हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ते हैं। तो डिराइवेटिव किस किस्म के हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं हमारे पास डिराइवेटिव, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रेजेंट करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को हम डिस्कस किया, और उस फार्मूले को एग्जांपल के साथ हमने देखा, ये फार्मूले हमें क्या हेल्प देता है ये हमने पढ़ लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।